नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। जैसा कि आप देख पा रहे हो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हम बरनाला में हैं और कोरोना संक्रमण के कारण जो कक्षा 10 की एग्ज़ाम रद्द हो गई थी वो आज से शुरू होने जा रही है और बालक बालिकाओं का बॉडी टेम्परेचर नापकर इनको अंदर प्रवेश लिया जा रहा है। आप देख रहे हो, ये बच्चों की काफ़ी संख्या में जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं उनकी लाइन लगी है और सबके मुंह पे मास्क तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन होता नज़र नहीं आ रहा है। आप स्पष्ट मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, क्योंकि और मैं आपको अंदर की बच्चों का टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद इन बच्चों को सैनिटाइज और हाथ धोने के लिए आगे भेजा जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें अवगत करा रहा हूँ लाइव के माध्यम से। ये तो जो बच्चे थे जिनका बॉडी टेम्परेचर नापने के बाद उनको सैनिटाइज़र और हाथ धुलाने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। आप देखिए, ये पानी की टंकी है। बॉडी टेम्परेचर नापने के बाद में ये पानी की टंकी है। यहाँ पर इनको साबुन से हाथ धोते नज़र। और यहाँ भी खुशी की बात यह है कि यहाँ भी एक टीचर उपलब्ध है जो इनको हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत देते नज़र आ रहे हैं। स्थानीय विद्यालय के टीचरों के द्वारा काफ़ी सराहना कार्य है, लेकिन बच्चों की तादाद जो एग्ज़ाम देने के लिए वो आई हैं, तो कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग में तो चूक हो सकती है। काफ़ी प्रयास के बाद भी हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लगभग मास्क सभी बच्चे लगाए हुए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हुए प्रशासन और स्थानीय विद्यालय स्टाफ ये आप, क्योंकि बच्चे को कितने ही कुछ कहने के बाद ये बच्चे इकट्ठे होते ही हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मिले हैं आपस में, तो स्वाभाविक है एक दूसरे से मिलना। लेकिन इनको भी कहीं न कहीं अपनी कोरोना के चलते हुए सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये इधर हाथ धोने के बाद सैनिटाइज़र किया जा रहा है और उसके बाद इनको अपने अपने रूम सर, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था, जैसे मैंने देख पा रहा हूँ, किस प्रकार की व्यवस्था और आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ हमें सोशल डिस्टेंसिंग में पूरा ध्यान रख रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमने साबुन से हाथ धुला रहे हैं और उसके बाद में हाथ धुलाने के बाद में हम सैनिटाइज करवा रहे हैं और जो सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल हैं कोरोना के, उसका हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये था कि सुरक्षा की दृष्टि से तो स्थानीय स्टाफ काफ़ी प्रयास कर रहा है, लेकिन आप देखते हो कहीं कहीं कुछ हद तक चूक हो ही जाती है। जैसे कि बच्चे आप देख पा रहे हो, तो लंबे समय के बाद कोरोना से बाहर निकले हैं, तो एक दूसरे से मिलना मिलाप है, तो काफ़ी हद तक बच्चों में भी एक उत्साह है। और मैं आपको थोड़ा सा सीन दिखाऊंगा कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का विद्यालय के अंदर, ये आप देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए
सारी सीटों को लगभग दूर लगाई गई है। तो प्रशासन का काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि प्रशासन का काफ़ी सराहनीय कार्य करने के बाद भी कहीं न कहीं चूक होती नज़र आ भी रही है। ये बच्चे हैं जो अपने रोल नंबर से कौन से रूम में बैठना है, तो उनको पीछे से यहाँ अवगत करा रहे हैं। और मैं जैसे सामने देख पा रहा हूँ कि विद्यालय प्रांगण में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की प्रतिमा बनाई गई है और उधर सामने स्वामी विवेकानंद की। तो काफ़ी अच्छा सहयोग है प्रशासन का सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने के बाद। और स्थानीय विद्यालय प्रांगण में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए, लेकिन आप जानते हो कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। किस प्रकार काफ़ी मैं थोड़ा सा स्थानीय प्रशासन और स्थानीय स्टाफ जो एग्ज़ाम लेने के लिए आया है काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। मैं आपको सर एक मिनट सर, जो आज एग्ज़ाम बच्चों की 10th क्लास की एग्ज़ाम हो रही है, तो वैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, सोशल डिस्टेंसिंग की आप पालना बखूबी करवा रहे हो। लेकिन कहीं ना चूक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय में बच्चे भी घर से बाहर निकले हैं, तो एक दूसरे से मिलना मिलाप होता है और वो इतनी बातों को समझ नहीं पाए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ 284 बच्चे हैं हमारे सेंटर पर, 284 बच्चे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं कि बच्चे दूर रहे, लेकिन बच्चे छोटे हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली नहीं लेते हैं, तो थोड़ी सी ये मिस्टेक हो रही है। बाकी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे सोशल डिस्टेंस। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे मार्च में एग्ज़ाम होती और आज एग्ज़ाम हो रही है लगभग जून के आखिरी वीक में, तो उस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम सर कुछ बच्चों में डिफरेंस या कुछ डिफरेंस आएगा क्या सर? नहीं, बहुत अंतर है बच्चों में, बहुत डिफरेंस है उसमें। उस एग्ज़ाम में अब बच्चे बहुत सावधान हैं, सब बच्चे मास्क लगाए हुए हैं, अपने आप को सैनिटाइजर कर रहे हैं और जागरूक बच्चे हैं, वह अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था सर, जो एग्ज़ाम मार्च में होती है और बच्चे उस शिक्षा से या कोई एग्ज़ाम को लेके कुछ डिप्रेशन या कुछ ऐसा है कि बच्चों के अंदर कि पहले जैसे एग्ज़ाम हो पाएगी या कुछ? नहीं, सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए, ऑनलाइन क्लासेज वगैरह, तो ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, बच्चे खूब उत्साह के साथ एग्ज़ाम देंगे। चलो, मैं ये सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दौलूराम मीना है, व्याख्याता संस्कृत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरबीघा। ओके सर। और मैं कुछ बच्चों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा कि जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, उनको आज किस तरह से क्या महसूस हो रहा है, क्या है। बेटा एक मिनट रुको, क्या नाम है आपका? विनोद जी। तो आप एग्ज़ाम देने के लिए आए, आपको कैसा कुछ लग रहा है? पहले जैसे एग्ज़ाम दे पाओगे, मार्च में हो रही है ऐसे कि अब कुछ डिप्रेशन क्या कुछ दृश्य है आपके पास? तो थोड़ा कुछ झिझक है। चलो, और क्या नाम है आपका? विकास जी। आप ये बताइए, जो मार्च में एग्ज़ाम होती है उसी तरह से आप एग्ज़ाम कंफर्टेबल देने के लिए कंफर्टेबल हो, कुछ प्रेशर है या कुछ आपको झिझक है? कुछ प्रेशर नहीं है, एकदम नॉर्मल हो एग्ज़ाम मार्च जैसे देंगे आप, और आप बिल्कुल शानदार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मास्क हो, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ। चलो, तो ये थे। और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ।
विद्यालय के टीचर्स हैं जो लगातार बच्चों को गैप और उनको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, काफ़ी सराहनीय कदम स्टाफ द्वारा, और इसकी काबिल तारीफ़ करनी पड़ेगी। और ये स्वामी विवेकानंद की तस्वीर, शानदार स्वामी विवेकानंद की तस्वीर विद्यालय में बच्चों को प्रेरणा और उत्सव देने के लिए बनाई है। और उधर स्वामी विवेकानंद आप देख लीजिए, अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद, ये हमारे भारत के उभरते चमकते सितारे थे। और विद्यालय स्टाफ ने इनको बच्चों को हौसला अफजाई, ज्ञानवर्धन के लिए बनाई है। तो काफ़ी सराहनीय कदम, काफ़ी अच्छा, बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट नज़र आ रही है। ये देख लीजिए आप किस तरह से बच्चे हैं। और मैं आपको थोड़ा पास में जाके दिखाऊंगा। ये देखिए विद्यालय प्रांगण में मेरी नज़र जैसे ही पड़ी, अब्दुल कलाम जी की प्रतिमा इन्होंने बनवाई है बच्चों के उत्साहवर्धन और कुछ सीखने के लिए। तो काफ़ी सराहनीय कदम विद्यालय प्रांगण के द्वारा। और उधर स्वामी विवेकानंद की है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा इन्होंने बनाई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को इन लोगों की तस्वीर, इन महापुरुषों की तस्वीर को देखने के बाद, इनको देखने के बाद काफ़ी जागरूक होंगे बच्चे और काफ़ी कुछ सीखने को बच्चों को मिलेगा भी। आइए मैं यहाँ के स्टाफ से आपको रूबरू करवाऊँगा, इसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा। और आपको सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आप बहुत अच्छा सराहनीय कदम बच्चों के लिए कर रहे हो। सर, मेरा ध्यान पड़ा अभी जो स्वामी विवेकानंद जी की आपने तस्वीर बनाई है, बड़ी फ्रेम में है, तो इसमें सर क्या कहना चाहोगे आप? सर, ये बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक चित्र यहाँ लगा रखे हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर यहाँ लगा रखी है, ताकि बच्चे इनसे कुछ प्रेरणा ले और इनके व्यक्तित्व से सीखे और अपने जीवन में आगे बढ़े और देश के अच्छे नागरिक बने। सर, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि इन तस्वीरों को देखे बच्चों में काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी सीखने की जिज्ञासा रहती है। तो लगभग जैसे सारी विद्यालयों में बना है कि सर आप ही की विद्यालय में ये पर्सनली बनवाया गया है? सर, कई विद्यालयों में बना है और उन्हीं से हम प्रेरित होकर हमने कार्य किया है और अन्य विद्यालयों से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ गार्डन भी हमने अच्छी तरह मेंटेन कर रखा है। हाँ, साफ सफाई एक मिनट सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये विद्यालय में ये गार्डन है विद्यालय का, इसमें कुछ पौधे भी उन्होंने लगाए हैं। अभी सारे शायद फूल नहीं आए, लेकिन कुछ समय बाद फूल आ जाएंगे। और ये देखो काफ़ी सुंदर फूल लग भी रहा है, दिख भी रहा है। तो बहुत अच्छा सर, आपने बहुत बहुत बढ़िया। और सर, आज कक्षा 10 की काफ़ी अटकलों के बाद में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कई लोगों ने उसमें भी किया था और काफ़ी अटकलों के बाद एग्ज़ाम चालू है, तो सर इस वक्त क्या कहना है? पहले जैसे नॉर्मल बच्चों की एग्ज़ाम होगी, कुछ बच्चों में कुछ डिप्रेशन या कुछ है, ऐसा है? देखिए, पहले ये महामारी थी जो इतना फैली हुई नहीं थी। 22 मार्च से बिल्कुल पूरी तरह देश बंद हो गया था, परीक्षाएं खत्म, रोक दी गई थी। लेकिन कल भी इसी खिलाफ से याचिका लगी, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और परीक्षा सुव्यवस्थित तरीके से चले, इसके लिए हमने गेट पर सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है और हमारे जो कर्मचारी स्टाफ साथी सभी सैनिटाइज़र बच्चों को अच्छी तरह सैनिटाइज करके साबुन से हाथ धुलवा के और दूरी से बिठा के जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके परीक्षा को सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे और इस तरह की समस्या इस परीक्षा में उत्पन्न नहीं होगी। बच्चों को स्वास्थ्य को खिलवाड़ नहीं। बिल्कुल सर, ओके। मैं सर एक बार वो पूछना था कि लगभग अपने विद्यालय में से कितने बच्चे जो आज जो 10th के एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं? यस सर, लगभग 200 के लगभग बच्चे हैं। 200 के बच्चे हैं जो सर 10th के अलावा सीनियर की भी एग्ज़ाम चल रही है या बस केवल 10th की है? सर 10th सीनियर से एक ही है, सीनियर सेकेंडरी की थी जो
पूर्ण हो चुकी है परीक्षा, हम्म। और ये 10th का पेपर आज, एक पेपर कल होगा और परीक्षा समाप्त हो जाएगी। ओके, धन्यवाद सर। आपका नाम? राहुल कुमार जाएंगे। ओके सर, धन्यवाद। ये राहुल कुमार जी थे। तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने आपको बताया कि विद्यालय प्रांगण, सरकारी विद्यालयों में काफ़ी अच्छा सहयोग और काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जैसे मैं दिखा भी पा रहा हूँ, बच्चों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी अज्ञासा है। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन बराबर करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं। और बहुत लंबे समय के बाद में जब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं तो स्वाभाविक है एक दूसरे से उनका मिलना जुलना, लेकिन फिर भी बच्चों को काफ़ी सत्कर्ता ये स्थानीय स्टाफ द्वारा बताई जा रही है। आपको मैं सारी चीज़ें, और बच्चे अपने अपने रोल नंबर देखने के बाद उसके बाद में बच्चे सारे अपने कक्षों की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। काफ़ी बच्चों को बार बार बस बोला जा रहा है कि गैप बनाए रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। और मास्क तो लगभग सभी बच्चों ने लगाया, क्योंकि आज सबको पता है, सारे बच्चे भी समझदार हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो सब कुछ है। और विद्यालय भी काफ़ी सुंदर, हरा भरा, काफ़ी लंबा कुछ फील्ड है, छाया पानी की व्यवस्था खूब ही काफ़ी सुचारू रूप से है। और जैसे मेरे एक चीज़ मेरे से छूट गई थी, और वो चीज़ मुझे अब दिखी है, क्योंकि ये चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे से छूट गई थी, कि यहाँ बनी हुई है। और इसके जस्ट सामने ये जो, इनको देखने के बाद बच्चों को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। और इसके जस्ट सामने एक आप देख लीजिए, उधर भी बनी हुई है। तो विद्यालय प्रशासन द्वारा काफ़ी सुंदर विद्यालय, काफ़ी स्वच्छ विद्यालय है। आपको चारों तरफ से कहीं भी किसी भी तरह की गंदगी वगैरह भी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे विद्यालय बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन मैं वही कहूँगा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय स्टाफ को हम हमारे चैनल की ओर से भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी सुव्यवस्था इन्होंने बच्चों को जागरूक करने के लिए कर रखी है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नई जानकारी से। मैं आप लोगों से, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे फास्ट समाचार आपको दिखा सकूं। आइए मैं एक बारी उन कर्मचारियों से भी आपको मिलाना चाहूँगा जिन्होंने बच्चों के बॉडी टेम्परेचर नापे हैं। तो क्या स्थिति है बच्चों की और किस तरह से उनका टेम्परेचर मिला है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा। ये यहाँ पर अब बच्चे सारे लगभग बैठ चुके हैं। और सर, आपने जो अभी बच्चों का बॉडी टेम्परेचर नापा है, तो उसमें सर कितना नॉर्मल आया है या कुछ और भी गड़बड़ी बच्चों में? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, इस विषय में? वैसे तो बच्चे सभी एक्टिव है, कई दिनों से चल रहा है ये, तो किसी का नॉर्मल तो किसी का आया नहीं, सबका नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अपना मतलब बच्चे मास्क पहने हुए हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनको मास्क के लिए पहनने के लिए बोला है, और बराबर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया है, और हैंड वॉशिंग प्रॉपर्ली साबुन से बार कितने बच्चों का सर बॉडी टेम्परेचर नापा अभी? 195। लगभग सारे बच्चे बैठ चुके हैं अपने परीक्षा हॉल में। और जैसा कि टाइम 8 बज चुके हैं, बच्चे सारे बैठ चुके हैं। तो टीचर भी कुछ सैनिटाइज करते आपको नज़र आएंगे। तो टीचर्स भी सैनिटाइजर कर रहे हैं अपने हाथों को, और अब अपने अपने कक्षों की ओर बच्चों को बिठाने के लिए निकल चुके हैं। तो ये सारा पूरा कक्षा
10 की एग्ज़ाम का पूरा हाल जो मैंने आपको लाइव के माध्यम से दिखाया।